नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं शेमुषी भाग 2 से सुभाषितानी। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह किया गया है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों में संकलित हैं। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव जैसी अनेक विशेष बातों पर प्रकाश डाला गया है। आइए शुरू करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम श्रीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं पहले। आलस्यम आलस्य, मनुष्याणाम मनुष्यों के, श्रीरस्थः शरीर में, रहने वाला, महान रिपु महान शत्रु है, न जमा अस्ति जमा उद्यम जमा समः, अर्थात न नहीं अस्ति है उद्यम परिश्रम के समः समान, बंधु मित्र कृत्वा करके, न नहीं अवसीदति दुखी होता है। अब अन्वय के अनुसार देखते हैं, क्योंकि कविता जिस ढंग से लिखी जाती है या श्लोक लिखा जाता है उसका सही अर्थ लेने के लिए उसको अन्वय की दृष्टि से देखना बड़ा जरूरी होता है। यानी शब्दों को गद्य के रूप में लिखा जाता है और उसके बाद उसका अर्थ किया जाता है। इस श्लोक को देखते हैं। मनुष्याणाम मनुष्यों के, श्रीरस्थः शरीर में रहने वाला, महान बड़ा, शत्रु शत्रु है, आलस्यम आलस्य, मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, उद्यम समः परिश्रम के समान, बंधु मित्र न अस्ति नहीं है, यम कृत्वा करके जिसको करके मनुष्य न नहीं अवसीदति दुखी होता है। एक बार फिर देखते हैं। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। भावार्थ यह है कि मनुष्य का उसके शरीर में ही रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, और दूसरी बात कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है परिश्रम, जो कभी भी उसे दुखी नहीं होने देता। इसलिए मनुष्य को हमेशा परिश्रम करना चाहिए। दूसरा श्लोक है। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बली बलम वेति न वेति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः। शब्दार्थ देखते हैं। गुणी गुणवान, गुणम गुणों को, वेति जानता है, निर्गुण है निर्गुण जिसके पास गुण न हो, बली बलवान, बलम बल को, वेति जानता है, पिक है कोयल, वसंतस्य वसंत के, गुणम गुणों को, वायसः कौवा, करी हाथी, सिंहस्य शेर का, बलम बल को, मुष्कः चूहा। अब अन्वय के अनुसार इसके अर्थ को देखते हैं। गुणी गुणम वेति, गुणी गुणवान व्यक्ति, गुणम गुणों को, वेति जानता है, निर्गुण है निर्गुण व्यक्ति जिसके पास गुण नहीं है, न नहीं वेति जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं जानता है, बली बलवान, बलम बल को, वेति जानता है, बलवान बल को जानता है, निर्बल है निर्बल व्यक्ति, बलम न वेति बल को नहीं जानता है, वसंतस्य वसंत के, गुणम गुण को, पिकः कोयल, वेति वसंत के गुणों को कोयल जानती है, वायसः न कौवा नहीं, अर्थात वसंत के गुणों को कोयल जानती है पर कौवा नहीं जानता। सिंहस्य शेर के, बलम बल को, करी हाथी, वेति जानता है, मुष्कः चूहा न नहीं, अर्थात शेर के बल को हाथी जानता है पर चूहा नहीं जान सकता। एक बार फिर देख लेते हैं। गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं। वसंत को कोयल समझ सकती है, कौवा नहीं, और शेर के बल को हाथी समझ सकता है, हाथी जानता है, चूहा नहीं। भावार्थ यह है कि गुणों को गुणवान व्यक्ति ही समझ सकता है, निर्गुण व्यक्ति को गुणों की कोई कीमत नहीं पता होती, निर्गुण व्यक्ति गुणों के बारे में नहीं समझ सकता कि उनकी कीमत क्या होती है। अब इसके बाद तीसरा श्लोक हम शुरू करते हैं।
निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणाद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम प्रीतोषिष्यति। पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं और उसके बाद फिर अन्वय के अनुसार इसका अर्थ करेंगे। निमित्तम कारण से, यह जो प्रकुप्यति क्रोधित होता है, ध्रुवम निश्चय से ही, स वह अपगमे समाप्त होने पर, प्रसीदति प्रसन्न होता है, अकारण द्वेषी बिना कारण के द्वेष करने वाला, मनः तू मनः जमा तू, यस्य वै कथम कैसे, जनः जमा तम जन है मनुष्य, तम उसको, परितोषिष्यति प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देख लेते हैं। यह जो निमित्तम कारण से, कारण को उद्देश्य लक्ष्य करके, प्रकुप्यति क्रोधित होता है, यानी जो कारण को समझ करके या किसी कारण से क्रोधित होता है, स वह तस्य उसके यानी क्रोध के, अपगमे समाप्त होने पर, ध्रुवम निश्चय से ही, प्रसीदति प्रसन्न होता है। जो किसी कारण से क्रोधित होता है वह निश्चय से ही क्रोध के समाप्त होने पर प्रसन्न होता है। आगे देखते हैं। यस्य मनः जिसका मन, अकारण द्वेषी बिना कारण के द्वेष करने वाला है, बिना कारण के क्रोधित होने वाला है, उस मनुष्य का मन, तम उसे, कथम कैसे, प्रीतोषिष्यति प्रसन्न कर सकता है। एक बार फिर देखते हैं। जो किसी कारण को उद्देश्य करके किसी कारण से क्रोधित होता है, उसका मन क्रोध के समाप्त हो जाने पर प्रसन्न होता है, पर जिसका मन बिना किसी कारण के द्वेष करता है, वह मनुष्य किस प्रकार या कैसे संतुष्टि को प्राप्त करेगा, अर्थात वह संतुष्ट नहीं हो सकता। उद्धृतो अर्थः पशूनामपि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः, अनुक्तम अपि उहेति पंडितो जनः, परिंगित ज्ञानफला ही बुद्धयः। शब्दार्थ देखते हैं। उद्दीरितः कहा हुआ, अर्थ है अर्थ, पशुनामपि पशु भी, गृह्यते ग्रहण कर लेते हैं, हयाश्च अश्व यानी घोड़े, नागाश्च यानी हाथी, वहंती ढोते हैं, अनुक्तम अपि अनुक्तम बिना कहे हुए, अपि भी, उहति समझ लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं, पंडितः विद्वान, जन है लोग, प्रेंगित ज्ञान फलः परजमा इंगित ज्ञान फलः दूसरे के द्वारा इशारा किए जाने से ज्ञान का फल प्राप्त करने वाली, बुद्धिः बुद्धियाँ। अब अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखते हैं। पशुना अपि पशु से भी, उदीरितः कहा हुआ, अर्थ अर्थ, गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है, हयः अश्वों से, नगः च हाथियों से, बोधितः भार, वहंती ढोया जाता है, पंडितः विद्वान, जन है व्यक्ति, अनुक्तम अपि बिना कहे हुए भी, उहति अंदाजा लगा लेता है, बुद्धिय और बुद्धियां, परह दूसरे के द्वारा, इंगित ज्ञान फलः इशारे किए हुए ज्ञान के फल को, भवंती ग्रहण कर लेती हैं। एक बार फिर देख लीजिए। पशु से भी कही हुई बात के अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है, हाथी और घोड़े भी हमेशा भार वहन करते हैं, और विद्वान लोग बिना कहे हुए भी बात समझ लेते हैं, और बुद्धियां मात्र इशारे से ही फल को प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात ज्ञान का फल प्राप्त कर लेती हैं। 5वां श्लोक है। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि, स एव वह्निर्दहते शरीरम। अब शब्दार्थ देखते हैं। क्रोध क्रोध, गुस्सा, शत्रु शत्रु है, रिपु है, प्रथम है पहला, नराणाम मनुष्यों का, देह स्थितः शरीर में स्थित, देह विनाशाय देह के विनाश के लिए, यथा स्थित है जिस प्रकार स्थित है, काष्ठगतः लकड़ी में स्थित, वहनि आग, स वह वहनि आग, दहते जलाती है, शरीरम शरीर को। अब अन्वय के अनुसार इसके अर्थ को देखते हैं। नराणाम मनुष्यों के,
देह विनाशाय शरीर के विनाश के लिए, प्रथमः पहला, शत्रु शत्रु, देह स्थित है देह में स्थित शरीर में स्थित, क्रोध क्रोध है। यथा जिस प्रकार काष्ठगत है लकड़ी के अंदर ही स्थित वहनी आग काष्ठम एव दहते लकड़ी को ही जलाती है, तथैव शरीरस्थ क्रोध, उसी प्रकार शरीर में क्रोध शरीरम दहते शरीर को जला देता है। भावार्थ है कि मनुष्य का पहला शत्रु उसके शरीर में ही स्थित क्रोध है। जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि उसे जला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध उसे जला देता है। अब छठा श्लोक देखते हैं। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती गावश्च गोभी तुरगा तुरंगैश्च मूर्खाश्च मूर्खई सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसने सुसख्यम। शब्दार्थ देख लेते हैं। मृगई मृगों से, तृतीया का बहुवचन है। संगम अनुव्रजंती संगम साथ में, अनुव्रजंती अनुव्रजंती का मतलब होता है पीछे पीछे जाते हैं यानी अनुसरण करते हैं। मूर्खा मूर्ख लोग, मूर्खई मूर्खों के साथ, सुधिय सज्जन सुधी भी सज्जनों से, समान समान, शील सहनशील, व्यसनेसु व्यसनों में, सख्यम मित्रता। अब अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं। मृगः मृग मृगई मृगों से, सह साथ, गावश्च और गाय, गोभी सह गायों के साथ, तुरगः घोड़े, तुरंगई सह घोड़ों के साथ, मूर्खः मूर्ख लोग, मूर्खई सह मूर्खों के साथ, सुधियः सज्जन लोग, सुधीभिः सह सज्जनों के साथ, अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं साथ रहते हैं, समानशील व्यसनेसु समानशील व्यसन में यानी जिनका आहार व्यवहार समान होता है उनमें सख्यम मित्रता होती है। भावार्थ है कि मृगों की मृगों से, गायों की गायों से, घोड़ों की घोड़ों से, मूर्खों की मूर्खों से और सज्जनों की सज्जनों के साथ मित्रता होती है। उसी प्रकार समान शील और व्यसन वाले व्यक्तियों की, व्यवहार वाले व्यक्तियों की आपस में मित्रता होती है। अगला श्लोक है। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। शब्दार्थ देख लेते हैं, व्याकरण देख लेते हैं। सेवितव्य हो, सेवितव्य सेवा करनी चाहिए या संरक्षण प्रदान करना चाहिए। महावृक्ष महान पेड़ों को, फल छाया समन्वित है, फलह जमा छाया जमा समन्वित है, फल और छाया से युक्त। यदि अगर दैवात भाग्य से, फलम फल न जमा अस्ति छाया छाया, केन किससे, निवार्यते दूर की जा सकती है। अब अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देख लेते हैं। फलच्च छाया फल और छाया से, समन्वित है युक्त, महावृक्ष महान पेड़ की, सेवितव्य है सेवा करनी चाहिए, उसे संरक्षण प्रदान करना चाहिए यानी उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। दैवात भाग्य से, यदि अगर फलम नास्ति फल नहीं है, अगर भाग्य से फल नहीं है, अगर वह भाग्य से फल नहीं देता है, छाया केन तो छाया को, केन कौन या किससे, निवार्यते दूर की जा सकती है। भावार्थ है कि महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए जो फल और छाया से युक्त रहता है, क्योंकि अगर वह भाग्य से फल नहीं भी देता है तो उसकी छाया को कौन दूर कर सकता है। व्याकरण के लिए थोड़ा सा बता देता हूं। दैवात पंचमी विभक्ति का एक वचन है, फलम द्वितीय एक वचन है, केन किम शब्द का हो गया और संधि विच्छेद है। मैंने आपको पहले भी बताया, फलज जमा छाया जमा समन्वित है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्यम पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। अमंत्रम अर्थात मंत्र से रहित, अक्षरम अक्षर, न जमा अस्ति नहीं है, मूलम मूल, अनौषधम औषधि से रहित,
मूल का अभिप्राय होता है जड़। अयोग्य बिना योग्यता के। पुरुषः पुरुष व्यक्ति। न जमा अस्ति नास्ति। योजकः जमा तत्र। दुर्लभ है दुर्लभ है। अब अन्वय के अनुसार अर्थ देख लेते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति। अमंत्रम बिना मंत्र के अर्थात बिना अर्थ के अक्षरम अक्षर नास्ति नहीं है। अनौषधम बिना औषधि के। मूलम जड़ नास्ति नहीं है। बिना औषधि के जड़ नहीं है। अयोग्य है बिना योग्यता के। पुरुषः पुरुष नास्ति नहीं है। तत्र योजकः दुर्लभ है। तत्र तो इसमें, यहाँ योजक है जोड़ने वाला अर्थात इन सबको इकट्ठा करने वाला या इन सबको एक साथ प्रयोग कर लेने वाला दुर्लभ है। दुर्लभ है अर्थात ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है जो इनके गुणों से एक साथ लाभ ले सके। एक बार फिर भावार्थ बता देते हैं कि इस दुनिया में कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका अर्थ न हो। कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जो औषधि न हो। कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जिसके पास कोई योग्यता न हो। बस जरूरत है किसी योजक व्यक्ति की यानी योग्य व्यक्ति की जो इन सब का सार्थक प्रयोग कर सके, सही ढंग से प्रयोग कर सके। 9वां श्लोक है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्ताश्चास्तमये तथा। पहले शब्दार्थ और व्याकरण देखते हैं। शब्दार्थ देखते हैं। संपत्तौ संपत्ति में, विपत्तौ विपत्ति में, एक रूपता एक रूप, उदय उदय के, सविता सूर्य, रक्त है लाल, तथा वैसा ही। अब अन्वय के अनुसार एक बार इसके अर्थ को देख लेते हैं, हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। महताम महान जो लोग हैं, संपत्तौ संपत्ति के समय अर्थात जब उनके पास धन धान्य होता है, विपत्तौ च और विपत्ति के समय अर्थात बुरे समय में, एक रूपता भवति अर्थात एक रूप होते हैं, समान रहते हैं, तथा सविता उदये रक्त भवति। सविता सूर्य उदय उदय होने के समय, निकलने के समय, रक्तः भवति लाल होता है, तथा उसी प्रकार अस्तमेय अस्त होने के समय च और रक्तः भवति और उसी प्रकार अस्त होने के समय लाल होता है। भावार्थ है कि महान लोग संपत्ति या विपत्ति दोनों समय में एक रूप रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य जब निकलता है उस समय भी लाल होता है और जब अस्त होता है तो उस समय भी लाल होता है। और सुभाषितानी पाठ का अंतिम श्लोक विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। शब्दार्थ देखते हैं और व्याकरण भी साथ में। खलु निश्चय से ही, संसारे संसार में, सप्तमी का एक वचन है, न जमा अस्ति नहीं है, किंचित जमा निरर्थकम, संधि विच्छेद कर दिया हमने, किंचित जमा निरर्थकम कुछ भी, निरर्थकम निरर्थक बिना अर्थ का, अश्वश्चेद अश्वः जमा चेद, धावने धावन के समय, वीर है वीर, भारस्य भार के, वहने वहन करने में, खरह गधा। अब अन्वय के अनुसार इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। विचित्रे विचित्र, संसारे संसार में, खलु निश्चय से ही, किंचित कुछ भी, निरर्थकम निरर्थक नास्ति नहीं है। इस विचित्र संसार में निश्चय से ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वः घोड़ा, चेत धावने वीर है, घोड़ा दौड़ने के समय वीर है, तरही तो भारस्य वहने खरह, तो भार को वहन करने में अर्थात बोझ ढोने में, खर यानी गधा वीरः अस्ति वीर होता है। तो ये तो हुआ हमारे आज के इस पाठ का सरल हिंदी अनुवाद। और अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, एक तो जो शब्दार्थ हमने किए हैं और उसके बाद ध्यान रखिए इन संस्कृत के जो ये श्लोक हमने आज पढ़े हैं इनको आप लिख करके देखें, सरल हिंदी अनुवाद लिखें, और जो संधि विच्छेद हमने किए हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं, इसलिए उनका भी आप ध्यान रखें और अभ्यास अवश्य करें। सुभाषितानी का अभ्यास हम करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। क मनुष्याणाम महान रिपु क उत्तरम आलस्यम।
गुणी किम वेति, गुणवान क्या जानता है? उत्तरम गुणम, गुणी गुणों को जानता है। केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, किनकी संपत्ति और विपत्ति में महान एक रूपता होती है? महताम, महान लोगों की। घ पशुनाम अपि कीदृशः गृह्यते, उदीरितो अर्थ है, अर्थात कहे हुए का अर्थ। ग उदय समय अस्त समय च क रक्तः भवति, उदय होने के समय और अस्त होने के समय कौन लाल होता है? सूर्य है या सविता, दोनों में से कोई भी उत्तर आप दे सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है केन समय बंधु नास्ति। केन, केन को परिवर्तित करके उत्तर हम देखेंगे। उद्यम समय बंधु नास्ति, ये हमने श्लोक में पढ़ा था। अगर श्लोक आपने ध्यान से पढ़े हैं तो प्रश्नों के उत्तर भी आपको पता होंगे। उद्यम समय बंधु नास्ति, परिश्रम के समान मित्र नहीं है। ख वसंतस्य गुणः कै जानाति, वसंत का गुण कौन जानता है? वसंतस्य गुणः पिकः जानाति। ग बुद्धियः कीदृशः भवन्ति, बुद्धियाँ अर्थात विद्वान लोग किस प्रकार के होते हैं? बुद्धिः प्रंगित ज्ञानफलः भवन्ति। घ नराणाम प्रथम शत्रु का, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन होता है? नराणाम प्रथम शत्रु क्रोधः अस्ति। ग सुधिय सख्य केन सह भवन्ति, सुधिय सख्यम सुधिभिः सह भवन्ति, अर्थात सज्जनों की मित्रता सज्जनों के साथ होती है। च अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हमें किस प्रकार के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए? अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः, हमें फल और छाया देने वाले वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु अन्वयद्वये रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। नीचे लिखे हुए श्लोकों की अन्वय के आधार पर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। अब आपको याद आ रहा होगा पहले पाठ में हर श्लोक को हमने अन्वय के आधार पर अर्थ कर करके समझा था। क को देख लीजिए, पहला रिक्त स्थान है इसमें, उद्दिश्य प्रकुप्यति तस्य रिक्त स्थान है, स ध्रुव प्रसीदति पहला ही श्लोक है आपका। यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति रिक्त स्थान है, जनः परितोषिष्यन्ति। अब इसमें निमित्तम उपगमे जनः ये रिक्त स्थान इसमें पूर्ति हो जाएगी। और इसी तरह से ख में भी विचित्रे किंचिद धावने भारस्य, ये अन्वय के आधार पर हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे जैसा कि हमने श्लोक में पढ़ा है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम वाक्यानाम कृते समानार्थकान श्लोकांशान पाठात चित्वा लिखत। यहाँ हमें इन्हीं जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं इनके समान अर्थ वाले श्लोकांशों का चुनाव करके लिखना है। यही इस प्रश्न के उत्तर में हमारा कार्य है। से क है विद्वान स एव भवति ये अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति, यानी विद्वान वही होता है जो बिना कहे हुए तथ्य को भी जानता है। तो याद आ गया होगा आपको, अनुक्तम अपि होति पंडितो जन है। ख मनुष्य सम स्वभाव जन है सह मित्रताम करोति, मनुष्य समान स्वभाव के लोगों से मित्रता करता है। बिल्कुल, समानशील व्यसनेषु सख्यम, यही है उस श्लोक का अंश जो इससे मिलान करता है। ग परिश्रम कुर्वाण नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। जी हाँ, पहला श्लोक नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। और अंतिम है महन्तः जना सर्वैरेव समप्रकृत्यः भवन्ति संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता। अब पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके वाक्यों की रचना करें। क गुणी गुणम जानाति, एक वचन का वाक्य है, इसको बहुवचन में लेकर के जाना है, बहुवचन में परिवर्तित करना है। गुणिनः गुणम जानन्ति, गुणी का गुणिनः हो गया, बहुवचन में चला गया, और जानाति एक वचन था तो इसको भी बहुवचन में जब हम लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा जानन्ति, गुणिनः गुणम जानन्ति। ख पशु उदीरितम अर्थ है गृह्णाति, कर्मवाच्य में इसको परिवर्तित करना है तो पशु तृतीया में जाएगा, पशुना उदीरितः अर्थम, और गृह्णाति के स्थान पर हो जाएगा प्रेरणार्थक गृह्यते। उत्तर बनेगा पशुना उदीरितम अर्थः गृह्यते। ग मृगः मृगैः सह अनुव्रजन्ति, बहुवचन का वाक्य है, इसे एक वचन में
परिवर्तित करना है। मृगः मृगैः अनुव्रजति, मृगः बहुवचन था, मृगः हो गया, और अनुव्रजन्ति जो बहुवचन था उसके स्थान पर अनुव्रजति हो गया। वाक्य बना मृगः मृगैः अनुव्रजति। मृग मृग के साथ अनुव्रजन करता है, अर्थात मित्रता करता है, साथ रहता है। च कै छाया निवार्यति, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। कै तृतीया में चला जाएगा एक वचन में। केन छाया निवार्यति प्रेरणार्थक में निवार्यते, केन छाया निवार्यते। अंग तेन एव वहनिना शरीरम दह्यते, इसको कर्तृवाच्य में हम परिवर्तित करेंगे। तेन को प्रथमा में लेकर के आएंगे, स हो जाएगा स एव वहनी शरीरम दहते, दह्यते के स्थान पर दहते हो जाएगा। तो ये तो था हमारा 5वां प्रश्न। अब छठा प्रश्न शुरू करते हैं। छठे का अभाग है संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। क न जमा अस्ति जमा उद्यम समः, नास्ति उद्यम समः। ख तस्य जमा अपगमे, तस्यापगमे। ग अनुक्तम जमा अपि जमा उहति, अनुक्तम अपि उहति। घ गावः जमा च गावश्च। ग न जमा अस्ति नास्ति। रक्तः जमा च जमा अस्तमये, रक्तश्चास्तमये। और योजकः जमा तत्र, योजकस्तत्र। छठे प्रश्न का अभाग है समस्त पदम विग्रहम लिखत, समस्त पद या विग्रह लिखिए। क उद्यम समः उद्यमेन समः, शरीरे स्थितः शरीरस्थः, निर्बलः बलेन हीनः, देहस्य विनाशाय देह विनाशाय, महावृक्ष महान वृक्ष, समानशीलं व्यसनम येषाम तेषु, समानशील व्यसनेषु। और छ अयोग्यः न योग्य। इस प्रकार समस्त पद और विग्रह जैसा जो कार्य है परीक्षा की दृष्टि से बड़ा लाभप्रद होता है, और समास में आपको याद करने में भी ये बड़ा काम आने वाली बातें हैं। 7वां प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। ए भाग है प्रसीदति अप्रसीदति, मूर्खः पंडितः, बली निर्बलः, सुलभः दुर्लभः, संपत्तौ विपत्तौ, अस्तमे उदये, सार्थकम निरर्थकम। अब इस पाठ का और 7वें प्रश्न का अंतिम भाग आ। संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। क वायसः यानी कौवा, वायसः जलम पिबति, कौवा पानी पीता है। ख निमित्तम, किम निमित्तम तुम न पठसि, किस कारण से तुम नहीं पढ़ते हो। सूर्यः सूर्य उदये रक्तः भवति, सूर्य उदय के समय लाल रंग का होता है। और पिकः पिकः मधुरम गायति, कोयल मीठा गाती है। अंतिम है वहनी, वहनी काष्ठम दहते, वहनी अर्थात आग, आग काष्ठम लकड़ी को दहते जला देती है, आग लकड़ी को जला देती। इसके साथ ही हमारे छठे पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।